नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो शायद हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में आता है। क्या सुख सच में एक चुनाव है? इस प्रश्न का उत्तर सैकड़ों सालों से विभिन्न दर्शन शास्त्रों और विचारकों के द्वारा तलाशा जा रहा है। हम सुख के बारे में कितना सोचते हैं और क्या सच में हम इसे अपनी इच्छाओं और दृष्टिकोण से नियंत्रित कर सकते हैं? सुख की परिभाषा जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। हर व्यक्ति के लिए सुख का मतलब अलग अलग हो सकता है। कुछ के लिए यह धन और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है, जबकि दूसरों के लिए यह मानसिक शांति, प्रेम और आत्मसंतोष में निहित होता है। सुख के तीन मुख्य पहलू हैं। एक, आध्यात्मिक सुख। कई प्राचीन दर्शन जैसे बुद्ध धर्म और आधुनिक वेदांत मानते हैं कि आध्यात्मिक सुख हमारे भीतर है। यह सुख हमें बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे विचारों और हमारी समझ पर निर्भर करता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और उसे अनुभव करते हैं, तभी हम वास्तविक सुख पा सकते हैं। 2, भावनात्मक सुख। भावनात्मक सुख का संबंध हमारे रिश्तों, हमारे सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य से है। जब हम दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और संतुलित रहते हैं, तो हमें वास्तविक खुशी मिलती है। यह सुख तत्कालिक नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे जीवन में समाहित होता है। 3, भौतिक सुख। हालांकि भौतिक सुख जैसे अच्छा भोजन, आरामदायक जीवन या धन भी हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह स्थायी सुख नहीं होता। यह समय के बाद ये सुख हमें संतुष्टि की बजाय निराशा दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि भौतिक सुख बाहरी स्थितियों पर आधारित होते हैं, जो हमेशा स्थिर नहीं रहते। क्या सुख एक चुनाव है? यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सुख एक मानसिक स्थिति है जिसे हम चुन सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण का सीधा असर हमारे जीवन में सुख की स्थिति पर पड़ता है। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो हम अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे या फिर हम अपनी मानसिक स्थिति को। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मानसिक दृष्टिकोण से तय कर सकते हैं कि हम किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम उस स्थिति से भी सुख प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा हमें दुखी कर सकती थी। सुख के लिए क्या चुनाव करना चाहिए? नंबर 1, स्वीकृति। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमें सुख दे सकता है। 2, धैर्य और समर्पण। हमें यह समझना चाहिए कि सुख तुरंत नहीं आता, यह समय और अभ्यास की मांग करता है। 3, आभार। अपने पास जो कुछ भी है उसे प्रति आभार महसूस करना, उसके प्रति आभार महसूस करना, यह हमें बाहरी चीज़ों पर निर्भर होने की बजाय अंदर से खुशी बना सकता है और सुखी बना सकता है। अंत में, सुख केवल एक बाहरी प्राप्ति नहीं है, यह एक अंदर की यात्रा है जहाँ हम अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे सांस्कृतिक और दार्शनिक शिक्षक कहते हैं, सुख एक यात्रा है, ना कि एक गंतव्य। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि सुख वास्तव में एक चुनाव है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप कब और कैसे खुश रहते हैं? अपनी सोच को नीचे कमेंट में साझा करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन चर्चा के साथ।